सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छोटे बच्चों की समस्याओं के बारे में कि छोटे बच्चों को कौन कौन सी समस्या हो जाती है, किस समस्या में आपको कौन सी दवाई आपको देनी है और आपको आपके घर पे कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रख लेनी है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, इमरजेंसी में आपके काम आएगी। पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 0 से लेकर 2 वर्ष तक की है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जब भी बच्चे को कोई शारीरिक दिक्कत होती है तो शारीरिक दिक्कत होने के बाद वो अचानक से रोना शुरू कर देता है। कई बार बच्चा जो कम रोता है, कई बार बच्चा लगातार यहाँ पर रोता रहता है और यह नहीं बता सकता है कि उसके जो शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या उसको हो रखी है। और साथ के साथ में दोस्तों, अगर आपके घर में 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का बच्चा है तो बोल के बता देता है कि उसको ये दिक्कत है, परंतु इस कंडीशन में आप समस्या में पड़ जाते हो कि अब क्या करें। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बच्चे को जो अस्पताल ले जाने तक की नौबत हो जाती है, लेकिन अब अस्पताल ले जाने में असमर्थ होते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने घर में कौन से महत्वपूर्ण जो दवाई रखनी है और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये दवाई किस काम आती है। पूरी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो में आपको 6 दवाइयाँ यहाँ पर बताई जाएगी, जो महत्वपूर्ण 6 दवाइयाँ हैं जो आपको अपने घर में यहाँ पर रखनी है। तो चलिए पहली दवाई की हम बात कर लेते हैं। पहली दवाई हमारी यहाँ पर पेट दर्द की समस्या से रिलेटेड होने वाली है। पेट दर्द की समस्या बच्चों में एक कॉमन समस्या हो गई है। जब भी बच्चों का पेट दर्द करता है तो पेट दर्द होने का कारण उनके पेट में गैस बनने का कारण हो सकता है, दूध ना पचने का कारण हो सकता है। कई बार तो बच्चा जो माँ का दूध पीता है और माँ जो कई बार आलू खा लेती है, बैंगन खा लेती है, फिर मूली आदि खा लेती है, उसकी वजह से भी बच्चों का जो पेट दर्द करने लग जाता है। जब भी बच्चे का पेट दर्द करेगा, जिसकी बच्चे की उम्र 0 से लेकर 6 माह तक की होगी, तो आप कैसे पता कर सकते हो उसका पेट दर्द है। तो जब भी उसका पेट दर्द करेगा तो वो अपने पाँव को अपने पेट की तरफ मोड़कर रोएगा। कई बार बच्चा है तो कम रोता है, कई बार बच्चा रुक रुक के रोता है, या फिर कई बार ऐसी कंडीशन आती है बच्चा लगातार यहाँ पर रोता ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको दवाई देनी है, उस दवाई का मैं आपको नाम बता देता हूँ। उस दवाई का नाम है कोलीमैक्स ड्रॉप। ये ड्रॉप के नाम से आती है, एक कोलीमैक्स ड्रॉप के नाम से आती है, एक कोलिकिड ड्रॉप के नाम से आती है। ये दोनों के दोनों जो ड्रॉप हो पेट दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया ड्रॉप मानी गई है। अगर आपके बच्चे को पेट दर्द की समस्या होती है, अगर वो पाँव मोड़ के रोता है, तो उसके अंदर आपको कोलीमैक्स ड्रॉप या फिर कोलिकाइन ड्रॉप, 2 ड्रॉप आती है, ड्रॉप आप ले सकते हो। दोनों ड्रॉप में से कोई सी आपको एक ड्रॉप आपको ले लेनी है। उस ड्रॉप को दोस्तों अब मैं उसकी मात्रा बता देता हूँ कि आपको कितनी मात्रा में बच्चे को ये ड्रॉप देनी है। तो अगर आपका बच्चा 0 से लेकर 3 महीने का है तो उसके अंदर आपको 1 बूंद से लेकर 4 बूंद आपको देनी है। और अगर आपका बच्चा 1 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है, या फिर आपका बच्चा जो 4 महीने से लेकर और 1 वर्ष तक का है, तो उसके अंदर आपको 5 बूंद से आपको 10 बूंद तक यहाँ पर देनी है। अगर आपका बच्चा 1 वर्ष से ज़्यादा है तो उसके अंदर आपको 1 ml पूरा आपको ये ड्रॉप भरकर इसके अंदर आपको दे देनी है, जिससे आपका बच्चे का जो पेट का दर्द यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दूसरी हम प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर दस्त की समस्या होती है। तो दस्त की समस्या में आपको यहाँ पर स्पोरलैक पाउडर आता है। जब भी बच्चे को दस्त की समस्या होती है तो स्पोरलैक पाउडर आता है। स्पोरलैक पाउडर आपको बच्चे को दे देना है, क्योंकि कई बार है दस्त बार बार आता है, बच्चे को खाना उनका नहीं पच पाता है, उस कंडीशन में दस्त की समस्या देखने को मिलती है। अब इसकी हम डोज की बात कर लेते हैं, कितने बच्चे को डोज यहाँ पर देनी है। तो 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे को जो आधा पाउच होता है सुबह, आधा शाम आप इसको दे सकते हो। दूध या पानी के साथ आप इसको दे सकते हो। अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेकर 1 साल में है, इससे ज़्यादा है, तो आप पूरा पाउच भी आपके बच्चे को दे सकते हो, जिसका उसका दस्त की समस्या या फिर उसका खाना नहीं पचता है, तो उसकी समस्या यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तीसरी समस्या यहाँ पर बच्चों में बुखार की होती है। तो बुखार के अंदर आपको पीसीएम ड्रॉप आती है, पीसीएम ड्रॉप भी आती है, पीसीएम सिरप भी आता है। कोई सा भी आप सिरप यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप या फिर आप सिरप यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों में बुखार है वो कई बार बढ़ जाता है, उनका हाथ लगाने से टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ मिलता है। तो कई बार बच्चों को जो चोट भी लग जाती है, चोट का दर्द को ठीक करने के लिए भी पीसीएम में जो ये ड्रॉप या फिर सिरप यहाँ पे दिया जाता है। चलिए हम डोज की बात कर लेते हैं। डोज इसमें क्या होने वाली है। तो डोज इसके अंदर वजन के हिसाब से दी जाती है, प्रति किलो के हिसाब से आपको इसकी डोज दे देनी है। तो प्रति किलो के हिसाब से इसकी डोज 15 मिलीग्राम होती है। 1 किलो अगर किसी बच्चे का वजन है तो उसके अंदर आप 15 मिलीग्राम आप इसमें डोज आप दे सकते हो। उसके हिसाब से आप डोज जो कैलकुलेट कर सकते हो, वजन के हिसाब से इसमें डोज देनी पड़ती है। चौथी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दवाई की। चौथी दवाई हमारी यहाँ पर सिट्रीजिन सिरप होने वाला है। सिट्रीजिन सिरप जब भी बच्चे को छींके आती है, खांसी आती है या उनकी नाकें बह जाती है,
नाक बहने के साथ में अगर उनको कोई एलर्जी होती है, जिस तरह उनको खाज खुजली होगी या फिर फोड़ा फुंसी होगी, उसके अंदर आपको, उस कंडीशन के अंदर आपको सिट्राजिन सिरप आपको बच्चों को दे देना है। तो ये इसकी डोज की बात करें तो ये डोज जो किलो के हिसाब से होती है, अगर आपके बच्चे का वजन 1 किलो है तो उसके अंदर आपको 0.25 मिलीग्राम डोज आपको इसके अंदर दे देनी है। तो आपको वजन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना आपको ड्रॉप की यहाँ पर डोज दे देनी है। चौथी हम यहाँ पे मेडिसिन की बात कर लें। चौथी मेडिसिन यहाँ पर डोमपेरिडोन सिरप होता है। डोमपेरिडोन सिरप किस काम आता है? जब भी बच्चे को उल्टी होती है या फिर उसको कई बार जो दूध नहीं पचता, बार बार वो दूध को गिरा देता है, तो उस कंडीशन में आपको डोमपेरिडोन सिरप बच्चे को दे देना है। इसकी हम डोज की बात कर लेते तो इसकी डोज यहाँ पर 0 से लेकर जो 6 महीने का बच्चा होता है उसके अंदर आपको 0.5 ml आपको, यानी आधा ml आपको यहाँ पे डोज उसकी दे देनी है। अगर 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो उसके अंदर आप 1 ml पूरी उनको डोज आप दे सकते हो। चौथी यहाँ पर हम मेडिसिन की बात कर लेते तो वो यहाँ पर होती है नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप का काम क्या होता है कि सर्दी में कई बार बच्चों की जो जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, और नाक बंद होने के बाद में जो बच्चा ढंग से सांस नहीं ले पाता, तो उस कंडीशन में आपको जो नेजल ड्रॉप होती है वो ड्रॉप आपको बच्चे के नाक में डाल देनी है। बच्चे के नाक में डालने से जो उनकी नाक के जो छिद्र हैं खुल जाएंगे, जो उनका जुकाम की वजह से जमा हो रखा होगा वो यहाँ पर खुल जाएगा और बच्चा आसानी से सांस ले सकता है, बच्चा आसानी से यहाँ पर सो सकता है। डोज की हम बात कर ले तो बच्चे को दिन में 2 बार भी आप 2 ड्रॉप आप डाल सकते हो, या फिर दिन में आप 3 बार भी आप ड्रॉप को डाल सकते हो। आवश्यकता अनुसार आप ड्रॉप को इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो दोस्तों ये 6 महत्वपूर्ण दवाइयाँ थी जिसको आपको अपने घर पे रख लेना है, और जब भी बच्चे को दिक्कत हो तो आप ये दवाइयाँ बच्चों को आप दे सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।